अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दुबई में आईसीसी का बोर्ड इजलास हुआ और इस इजलास में सबसे जो बड़ी चीज़ जिसका सबको इंतज़ार था कि आया भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के इजलास के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी मांगेगा। और जिस तरीके से इंडियन मीडिया के ऊपर पिछले कई दिनों से रिपोर्ट की जा रही थी कि हम आईसीसी के इजलास में तुमसे ट्रॉफ़ी लेके रहेंगे, देख लेंगे आईसीसी के इजलास के अंदर कि क्या होता है। तो मैं क्योंकि दुबई में मौजूद हूँ और बड़ी तगो-दो के बाद बहुत सारी एफर्ट के बाद पता तो मैंने कहा करूँ कि ट्रॉफ़ी लेके वापस गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि इंडियन डेलीगेशन जो है वो तो दुबई एयरपोर्ट पे वापस पहुंचा हुआ है। तो मेरी आखिरी इत्तलात के मुताबिक तो मैंने उनके लगेज लुगेज बैग बुक चेक करवाने की कोशिश की कि भाई साहब वो दुनिया का इतना बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड वो जो धमकियों के नीचे बात ही नहीं करता था, और सबसे ज़्यादा जो भारतीय मीडिया है वो अपनी औकात से बढ़ के जो बातें सुनाता है, तो चेक तो करूं कि आईसीसी के बोर्ड इजलास के अंदर मोहसिन नकवी की गद्दी छीनी गई है कि नहीं छीनी गई है, ये हो गया वो हो गया, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। तो ट्रॉफ़ी का क्या बना है, क्या ट्रॉफ़ी लेके भी जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। अब मैं नहीं सख्त जुमला बोलना चाहता, बहरहाल इतना मैं बताना चाहता हूँ कि भाईजान खाली हाथ वापस जा रहे हैं, मुंह लटका के, उसी शर्मिंदगी के साथ जिस शर्मिंदगी के साथ ये पहले एशिया कप जीतने के बाद यहाँ से वापस गए थे, और उसके बाद भी उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ से आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की 30 सितंबर की मीटिंग के बाद ये खाली हाथ वापस गए थे। और आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग से भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन खाली हाथ वापस गया है। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि जय शाह की सदारत के अंदर इजलास हो रहा है, वो इजलास को चेयर कर रहे हैं, और किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि मोहसिन नकवी को ये कह दे कि भाईजान आपके पास हमारी ट्रॉफी है तो वो ट्रॉफी तो हमें पकड़ा दें। किसी की जुर्रत नहीं हुई है ये कहने की, ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी एक ऑफिशियल ने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के अंदर एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से मांगने की जुर्रत की, और ना ही जय शाह साहब ने ये कहने की जिसारत की। जो बोर्ड मीटिंग का इजलास हो रहा था, मैं उस कॉन्फ्रेंस रूम की बात बता रहा हूँ कि मोहसिन भैया वो ट्रॉफ़ी तो हमें दे दो, हमारी इज्जत का मसला है। किसी एक सिंगल बंदे की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो बोर्ड मीटिंग में मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी मांग लेते, क्योंकि इन सब को पता था कि अगर हमने बोर्ड मीटिंग के अंदर ये बात कर दी, अब ये अपने मीडिया के अंदर तो ये कहते रहे, विक्रांत गुप्ता हो, बोरिया हो, देवेंद्र पांडे हो, विजय टैगोर हो, जितने थे सब लोग ये रिपोर्टिंग करते रहे कि आईसीसी इजलास के अंदर पाकिस्तान की गर्दन पे तलवार रख के ट्रॉफी जो है वो ले ली जाएगी। तो ये सब कुछ कहते रहे हैं, बट ये क्योंकि इनका फिल्मी मीडिया है, फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं, नाच गाने डांस डूंस में ये बहुत अच्छे हैं। हकीकत जो थी वो दुबई के आज इजलास के अंदर नजर आ गई। वहां पर क्योंकि इनको पता था, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को, इनका मीडिया तो पागल ही है, उनको पता था कि अगर हमने मोहसिन नकवी से इस इजलास में ट्रॉफी मांगी तो उसने हमें ऐसा जवाब देना है, और उसने वो इशू रेज करने हैं कि हमारी तबीयत साफ हो जानी है। और एजेंडे के ऊपर भी ट्रॉफी नहीं थी, और जय शाह को भी पता था कि ये जो सामने मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, अगर मैंने इसको छेड़ दिया तो फिर सब कुछ जो है ना उसने कपड़े उतार देने हैं। तो किसी ने इजलास में मोहसिन नकवी से मीटिंग में ट्रॉफी नहीं मांगी, ना ही जुर्रत की। इजलास के बाद क्या होता है ज़रा ये बताते हैं। ज़रा ये बताते हैं कि जैसे ही आईसीसी की बोर्ड मीटिंग का इजलास ख़त्म हुआ और उसके बाद हाईटी जो है वो शुरू हुई, तो उसमें कुछ क्रिकेट बोर्ड्स जो थे, अब उन क्रिकेट बोर्ड्स के मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ जो क्रिकेट बोर्ड्स थे उन्होंने ये बात की, क्योंकि बीसीसीआई ने उन क्रिकेट बोर्ड्स को बोला ऑफ द रिकॉर्ड कि आप मोहसिन भाई से बात करना ट्रॉफी को लेके। तो ज़रा ये बताते हैं कि कुछ क्रिकेट बोर्ड्स ने आके मोहसिन नकवी साहब को कहा कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने कि वो ट्रॉफ़ी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में पड़ी हुई है, तो वो मांग रहे हैं, वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मोहसिन भाई से ट्रॉफ़ी मांगें, तो इस ट्रॉफ़ी को मिल बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ज़रा ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने उनको आगे से बोला, ओके मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो 10 दफ़ा बोल चुका हूँ कि इस ट्रॉफ़ी के मसले को रिजॉल्व करते हैं, आए कहाँ बैठना है, किधर बैठना है, आए सॉर्ट आउट करते हैं। आप अगर ऑफ़र लेके आए हो, आप अगर बड़े भाई का पैगाम लेकर आए हो एक और बड़े भाई के पास, और बड़े भाई को अब क्योंकि इतनी मर्तबा उनके मुंह के ऊपर नाकामी और शर्मिंदगी हो चुकी है, तो आप कहते हो तो मतलब हम तैयार हैं इस पे बैठ के बात करने के लिए।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने फिर से वही बात दोहराई जो वो पिछले कई दिनों से दोहराते आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, ट्विटर के ऊपर भी। पीसीबी का उनका एक स्टांस भी है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल कि हम इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हैं। और वो सॉर्ट आउट का मसला जो था, उन्होंने वो ऑलरेडी वो प्लान दिया हुआ है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर के अंदर ट्रॉफी पड़ी हुई है, भारतीय ऑफिशियल किसी एक जो अवेलेबल प्लेयर हो उसको लेते आए और आके मेरे हाथ से ट्रॉफी ले जाए, मैं ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूँ। तो एक मरतबा फिर वो जो जितने जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो कि खबरों में अब तक देखते आए, जो कि सारी स्टोरीज देखते आए, या जिनके सामने बीसीसीआई ने ये रोना रोया कि साड़ी ट्रॉफी बंदा रोक के बैठे थे, थान दे नहीं रहा, उनको अब मोहसिन नकवी साहब ने ये कह दिया है कि आप लोग बीच में पड़ते हैं, मैं हाजिर हूँ, 10,000 मरतबा मैं ट्रॉफी देने के लिए हाजिर हूँ, तो आप लोग बैठिए और इसको सॉर्ट आउट कीजिए। जैसे ही जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हरमनप्रीत कौर को उस दिन नवी मुंबई के अंदर ट्रॉफी पकड़ाई, चेयरमैन ही ट्रॉफी पकड़ाता है ना। तो इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने ही विनिंग कप्तान को ट्रॉफी देनी है ना, तो ट्रॉफी वो कहते हैं ले लें। अब वो जो क्रिकेट बोर्ड, जो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के जो लोग थे, वो जो पैगाम लेके आए, उनको भी अब मोहसिन नकवी ने इनकी एशिया कप के फाइनल वाले दिन वो सारी जो हरकत और बदतमीज़ी थी, और जो इन्होंने अपनी लोकल ऑडियंस को, लोकल मीडिया को और भक्तों को खुश करने के पीछे जो इनकी सारी चाल थी, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को आगे उन्होंने शेयर कर दी, बता दिए। क्योंकि बाज़ क्रिकेट बोर्ड ने आके उनसे ट्रॉफ़ी के मसले को सॉर्ट आउट करने का कहा, और उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं, ये हमारा मौक़िफ़ है और ये स्टेटस है। तो जब भी आप कहेंगे, जहाँ पर आप कहेंगे, टेलीफोन के ऊपर कहेंगे, जूम के ऊपर कहेंगे, जहाँ इकट्ठे होना है, मैं तैयार हूँ और इस मसले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और उन्होंने वो जो क्रिकेट बोर्ड्स जो आए थे साफ ज़रा, उसमें अब आप सोच रहे हैं कि साउथ अफ्रीका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हो सकता है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हो सकता है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो सकता है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड आप जो भी सोचना चाहें आप सोच सकते हैं। इवन इसमें आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी सोच सकते हैं कि शायद उन्होंने भी कहा कि मोहसिन भाई यार चलें उधर ना सही तो इधर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल हामी भरी है कि मैं भाई ट्रॉफ़ी देने को तैयार हूँ। पहले भी मैं 10 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि प्रेसिडेंट जो है वो ट्रॉफ़ी देता है, दफ्तर में पड़ी हुई है, छोटी सी तकरीब रख लेते हैं और उसके बाद आप ट्रॉफ़ी ले लीजिए। और वो पैगाम भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आज फिर दोबारा आईसीसी की मीटिंग में मिल चुका है, लेकिन फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। उनको इस बात का डर है, उनको इस बात की शर्मिंदगी है कि जब हमने एक दफ़ा थूक लिया तो हम उसको चाटें कैसे। हमने क्योंकि बेसिकली भारतीय क्रिकेट बोर्ड का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीडिया है, वहाँ का लोकल मीडिया। और उनको किसी ने कोई ना तो वटे मारने ने, ना ही किसी ने उठा के ईंटें मारनी है कि तुम ये क्या करके आ गए हो, तुम ट्रॉफ़ी क्यों लेके आ गए हो। वो एक शर्मिंदगी है, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफ़ी नहीं ले रहे हैं। और आप देखिए कि यार कब से एशिया कप जीता हुआ है, T20 वनडे विमेंस वर्ल्ड कप इनकी विमेंस टीम ने जीत लिया है, उसकी ट्रॉफ़ी इनको मिल गई है। सूर्या कुमार बगैर ट्रॉफ़ी के घूम रहा है। और इनका जो मीडिया है, मुझे तो गुस्सा इनका मीडिया के ऊपर है, जो इनका मीडिया हर वक्त बैठ के बातें करता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मोहसिन नकवी को गद्दी से उतार देंगे। तो हड्डी ऐसी थी तैसी, आज फिर आईसीसी के इजलास में ट्रॉफ़ी लेके जानी थी, खाली हाथ क्यों चले गए हो। उसको गद्दी से आज उतारना था ना। आज वो जो बैठ के तुम्हारा जो गंदा मीडिया, वो जो फिल्मी कहानियां सुनाता है अपने लोगों को, आज उतारना था मोहसिन नकवी को गद्दी से, आज उसको हटवा देना था एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप से। आज अपने क्रिकेट बोर्ड को कहना था ना कि मोहसिन नकवी जो है ना, वो हमें जब वापस मुंबई पहुंचो तो मोहसिन नकवी पीछे से एसीसी का चेयरमैन ना हो और ट्रॉफी साथ में लेके आनी है। तो लेके क्यों नहीं गए वो आज ट्रॉफी। बस इतनी सी हवा थी, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, अमीर क्रिकेट बोर्ड, हम ये हैं, हम वो हैं, कर लिया भाई। आप जिस मोहसिन नकवी को आप लोग जानते हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो। हम जिस मोहसिन नकवी को जानते हैं वो यही है जो अब आपके सामने खड़ा हुआ है। हारिस रऊफ को 2 मैचों में मिला के 3 मैचेस का बैन कर देना बड़ी समझदारी के साथ, लेकिन सूर्या को भी आपको जुर्माना करना पड़ा। कितना अरसा आप लोगों ने सूर्या कुमार का जुर्माना छुपा के रखा, कितना अरसा, 1-1.5 महीना। सूर्या कुमार का जुर्माना आप लोगों को पब्लिकली प्रेस रिलीज करना पड़ा, लेकिन आप ट्रॉफी नहीं ले सके हो। कितनी आपत्तिजनक बात है आप जैसे अमीर, ताकतवर, पैसे वाले क्रिकेट बोर्ड के लिए
कि वो मोहसिन नकवी सूर्य कुमार यादव के ऊपर, आपके ऊपर जुर्माने का प्रेस रिलीज निकलवाने में कामयाब हो गया, उसके हारिस रऊफ को तो आपने करना ही करना था। ताकतवर तो आप थे, जय शाह तो आपका था, लेकिन उस मोहसिन नकवी से आप ट्रॉफी नहीं ले सके हो। भैया जुम्मे का रोज था, दुबई के अंदर छुट्टी थी, पूरा दिन बैठे रहे और आपके पता नहीं क्रिकेट बोर्ड के जो लोग थे वो तो मीटिंग के अंदर इंतजार ही करते रहे कि मोहसिन भाई से जरा कोई ट्रॉफी की बात ही कर दे। खुद उठ के करनी थी, मांगनी थी उठ के, चाय का कप लेके हाथ तुम्हारे कांप रहे थे। बात करने की हिम्मत नहीं हुई है मोहसिन नकवी से कि ट्रॉफी जो है ना वो हमें दे दो। और फिर जो आपके सिफारशी क्रिकेट बोर्ड वाले गए थे, अपने मीडिया को एक बात बोलो कि वो जो सिफारशी क्रिकेट बोर्ड थे जिन्होंने जाकर सिफारिश की बीसीसीआई की, क्या नौबत आ गई है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। मोहसिन नकवी इनको ऐसा मिला है कि इनकी अब डायरेक्टली हिम्मत ही नहीं हो रही है उससे बात करने के लिए, ट्रॉफी मांगने के लिए। दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड सिफारशी क्रिकेट बोर्ड लेके बात कर रहा था, वो सिफारशी जनाब आए हुए उससे ट्रॉफी मांगने के लिए। उसने कहा हाँ मैं तो रेडी हूं यार, देने के लिए तैयार हूं, 10 दफा कह चुका हूं। और ये साथ ही आईसीसी की बिल्डिंग में के साथ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल की बिल्डिंग है जबले अली के अंदर। वो कहते हैं इधर ही खड़े हुए हैं, आओ पकड़ा देता हूं। बुलाओ किसी खिलाड़ी को, रखते हैं छोटी सी तकरीब, मीडिया को बुलाते हैं। तो जब उन्होंने जाके पैगाम दिया तो फिर नहीं यार मोहसिन भाई ज्यादती तो ना करें, मोहसिन भाई हमने वापस भी तो पहुंचना है, हमारा मीडिया हमें देशद्रोही कह देगा। क्रिकेट बोर्ड जो होते हैं ना वो पॉलिटिक्स से बाहर निकल के सोचते हैं। आप लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू की है तो अब ले लो ट्रॉफी, भुगतो। लेकिन प्लीज़ ज़रूर वो इनसाइड स्टोरी ज़रूर कीजिएगा। चले मैं पाकिस्तानी हूँ ना, मैं तो गलत ही बोल रहा हूँ ना, है। हालांकि 4 घंटे मैंने लगाए इस स्टोरी की तस्दीक करने के लिए कि आया साइड लाइन्स के ऊपर वो जो सिफारशी क्रिकेट बोर्ड थे वो कौन थे। जब तक मुझे नाम नहीं कन्फर्म हुआ तब तक मैंने आकर वीडियो नहीं किया, इसीलिए रात को कर रहा हूँ। करें ना अंदर की स्टोरी कि क्या लेके गए हैं यहाँ से, और स्पेशली वो रिपोर्टर, वो इनके एंकर, वो इनके यूट्यूबर्स करें जो मोहसिन नकवी को इस आईसीसी के इजलास से गद्दी से उतार रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल की। उन बेशर्मों को आगे इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बात वही है जो मैंने आपको बता दी है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ी है, इजलास में तो बिल्कुल भी नहीं। साइड लाइन के ऊपर सिफारशी बोर्ड लेके आए मोहसिन नकवी से तरला करवाने के लिए कि साड़ा तरला है, सानू ट्रॉफी दे दे, तेरी मेहरबानी। वो कहता हाँ हाँ मसला हल करने के लिए तैयार हूँ, अभी भी जा रहे हैं, जब आपका दिल चाहेगा मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन बात वही है कि देगा एसीसी का चेयरमैन ट्रॉफी, और लौट के बुद्धू घर को वापस लौट गए हैं। थैंक यू।